हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। सीटेट रिजल्ट आने के बाद जिन्होंने भी अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो रीस्टार्ट कर दीजिए माय डियर फ्रेंड, क्योंकि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करना ही होगा। क्या कमी रह गई उसको सुधार करना ही होगा। तो माय डियर फ्रेंड, जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं, अगर हमें असफलता मिलती है तो उसको हमें देखना पड़ता है कि हमने कहाँ पर कमियाँ की है। तो जो भी कमियाँ हैं उसे देखना होगा, उसको सुधार करना होगा। हम यहीं पर बैठ नहीं सकते, है ना? तो फिर अपनी रीस्टार्ट कर दीजिए। आप लोग ये नहीं सोचिए कि जब एग्ज़ाम्स आ जाएँगे या फिर 1 महीना बचेगा तब हम स्टार्ट कर देंगे। बहुत लोगों के ये भी देख रहे होंगे कि इसका तो 15 दिन में ही हो जा रहा है, मेरा क्यों नहीं हो पा रहा है? तो ऐसा भी नहीं सोचना है, क्योंकि जिनका 15 दिन में या फिर 1 महीने में हो जा रहा है या फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जा रहा है, तो कहीं न कहीं वो पहले से कुछ न कुछ चीज़ें पढ़े होते हैं। जैसे कि साइंस है, मैथ है, उनको पहले से कहीं न कहीं आती रहती है, या फिर हिंदी है, कोई ऐसे सब्जेक्ट है जो उनको आ रही है पहले से उनको डीप नॉलेज है, तब जा कर के उनका 15 दिन में प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस सेट लगाने से हो जा रहा है। तो आप लोग को ये भी नहीं सोचना है कि यार इसका तो हो गया 1 ही महीने में, 2 दिन में हो गया, मेरा क्यों नहीं हो पा रहा है? तो माय डियर फ्रेंड, ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है? आप लोग को क्या करना है, रीस्टार्ट करना है, शुरुआत करनी है। क्या कमी है उसी को देखना है, उसी पे काम करना है। और हाँ, पेपर 1 का क्या होता है कि हमारा निकल सकता है, क्योंकि पेपर 1 का मैं ये कह सकती हूँ कि निकल जाएगा, श्योर है कि आपने अगर प्रीवियस ये पेपर 2011 से लेके 2024 तक लगा ली है, 1 महीना भी आपने तैयारी दे दी ना पेपर 1 के लिए, निकल जाएगा। बट जूनियर के लिए क्या है, पेपर 2 के लिए क्या है, मैथ और साइंस या फिर जिसका एसएसटी है, उसको अच्छे से पढ़ना होगा, डीप में पढ़ना होगा। उस पे आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होगा जब आप उस पे काम करेंगे, डीप में अच्छे से नॉलेज लेंगे। तो इसीलिए जूनियर के लिए जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैथ्स है, साइंस है, ये फिर आपका एसएसटी है, तो उसको अच्छे से पढ़ना होगा। और मैंने वीडियो में बताया है कि जूनियर के लिए अगर आपका मैथ साइंस है तो मैथ साइंस का एनसीईआरटी बुक एक बार आप लोग ज़रूर पढ़िए। 1-2 बार आप उसको पढ़िए, खुद से पढ़िए। और अगर आप लोग के पास बुक नहीं है तो बहुत लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि वो बुक मैंने कहाँ से ली थी, तो मैं शॉप से खरीदी थी, मार्केट में। जहाँ भी थोड़ी-सी बड़ी मार्केट होगी, जहाँ बुकें वगैरह मिल रही होगी, तो वहाँ से आपको बुक मिल जाएगी एनसीईआरटी की, वहाँ से जा कर के आप लोग ले लीजिएगा। अगर उनके पास नहीं होगा तो बोल दीजिएगा कि लेते आइए, तो लेते आएँगे। ऑनलाइन में क्या है, थोड़ा-सा ज़्यादा पैसा लग जाएगा, नहीं तो आप लोग फ्लिपकार्ट वगैरह से भी मँगवा सकते हैं। बट मैंने क्या की थी, मैं मार्केट से ही ली थी। 500 में मुझे लगता है कि आपका पूरा आ जाएगा। अगर आपका एसएसटी है तो 500 तक आ जाएगा। जूनियर के लिए मैथ और साइंस है तो भी आपका 500 में आ जाएगा। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड, आप लोग को क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक को ज़रूर फॉलो करना है। जब तक आप एनसीईआरटी की बुक जूनियर के लिए नहीं फॉलो करेंगे, उसको डीप में नहीं पढ़ेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। आपने प्रीवियस ईयर पेपर 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम सभी हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना है। और अगर आप लोग को नहीं मिल रहा हो प्रीवियस ईयर पेपर, आप लोग को 2023 का 2024 का ही मिल रहा हो, तो आप लोग टेक्स्ट बुक पे जा कर के देख सकते हैं। मैंने टेक्स्ट बुक में बताया भी है कैसे-कैसे आपको वहाँ जाना है। उस पे क्या है, पूरे प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और बहुत लोग ये कह रहे थे कि मेरे पास किरण पब्लिकेशन की बुक है या फिर अरिहंत की है। तो देखिए, कोई ये मायने नहीं रखता है आपके पास किस पब्लिकेशन की बुक है। आपको बस इतना देखना है कि जो हमारे पास बुकें हैं वो प्रीवियस ईयर है कि नहीं है, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है कि नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि 2011 से लेके 2024 तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उस बुक में होनी चाहिए। ये नहीं कि प्रैक्टिस सेट नहीं, आपके पास वो प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए उस बुक में। तो चाहे आपके पास अरिहंत हो या फिर आपके पास किरण की हो, यूथ कंपटीशन की हो, कोई भी बुक हो, सब चलेगा। बस वही है, प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए। और पेपर 2 के लिए माय डियर फ्रेंड, इसीलिए ना थोड़ा-सा टफ होता जा रहा है, क्योंकि जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता था तो सही था, कोई दिक्कत नहीं था। ऑनलाइन एग्ज़ाम में ऐसा था कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते थे। बट अभी के टाइम पे जब से ऑफ़लाइन बना रहे हैं ये लोग, तो छाँट-छाँट के क्वेश्चन को दे रहे हैं, और बहुत उसमें नॉलेज होनी चाहिए आपकी डीप में। इसीलिए एनसीईआरटी की बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
और बहुत लोगों के क्वेश्चन से एसएसटी के लिए कौन सी बुक लेनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने इस वाली वीडियो में पूरा अच्छे से क्लियर किया हुआ है मैथ और साइंस के लिए कैसे पढ़ना है। बट अगर आपको एसएसटी का पेपर देना है तो सीडीपी आपका वही रहेगा, हिंदी भी वही रहेगा, संस्कृत और इंग्लिश भी वही रहेगा। बस आपको मैथ और साइंस की जगह पर एसएसटी रहेगा। यही बस यहाँ पर 60 नंबर का पूरा आपको एसएसटी देखने को मिलेगा। तो सीडीपी के लिए जो 30 प्रश्न आते हैं आप सचिन एकेडमी पर सचिन चौधरी सर से पढ़ सकते हैं या फिर लेट्स लर्न पर हिमांशी मैम से पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए इस वाली वीडियो में मैंने बताया है रोजगार भी अंकित पर आप कनिका मैम से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। और संस्कृत वर्षा मैम से पढ़ सकते हैं रोजगार भी अंकित पे। तो फ्रेंड्स सीटेट पेपर 2 के लिए एसएसटी के 60 प्रश्न आते हैं, जिसमें हिस्ट्री के 15 प्रश्न आएंगे, जियोग्राफी के 15 प्रश्न, पॉलिटी के 10 प्रश्न आएंगे। टोटल मिला करके 40 प्रश्न आपके आएंगे, जो कि एनसीईआरटी की बुक से ही आता है। इसीलिए आपको एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ेंगे, डीप में नॉलेज होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब जाके 40 प्रश्न आप कर जाएंगे। इसीलिए एनसीईआरटी की बुक ज़रूर आप लोग ले लीजिए। एनसीईआरटी की 6, 7 और 8 की बुक ले लीजिए। 6 में आपको 3 बुक मिलेगा देखने के लिए, पर्यावरण, जियोग्राफी और इतिहास। 7 में भी 3 बुक मिलेगा, 8 में भी 3 बुक मिलेगा। टोटल मिला करके आपको 6 बुक लेना है एनसीईआरटी की 6 to 8 के लिए। आपका 500 में आ जाएगा अगर आप ऑफलाइन लेंगे। बाकी अगर आप फ्लिपकार्ट से मंगवाएंगे तो थोड़ा सा हो सकता है पैसा ज़्यादा लगे, बट अगर नहीं मिलेगा तो फ्लिपकार्ट से ही मंगवा लीजिएगा, नहीं तो अपने मार्केट में जा कर के देखिएगा, ऑफलाइन लेने की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है मिल जाए। और फ्रेंड्स पेडागॉजी के 20 प्रश्न आते हैं। अगर आपने अच्छे से सीडीपी हिंदी पढ़ी है तो पेडागॉजी आप कर ले जाएंगे। बाकी आप किसी भी टीचर से देख लीजिएगा यूट्यूब पे सर्च करके पेडागॉजी के लिए। और बुक मैं बता दे रही हूँ कौन कौन सी बुक आपको एनसीईआरटी की लेनी है। तो फ्रेंड्स ये है क्लास 6 की बुक। पहला बुक जो हिस्ट्री का है हमारे अतीत, सेकेंड बुक जियोग्राफी का है पृथ्वी हमारा आवास, थर्ड बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से है। तो ये 3 बुकें क्लास 6 एनसीईआरटी की है। एक क्लास 7 की बुक है हमारे अतीत, तो ये हिस्ट्री की है। और सेकंड है हमारा पर्यावरण, ये जियोग्राफी से है। और थर्ड है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2। तो ये तीनों बुक क्लास 7 की एनसीईआरटी। और फ्रेंड्स ये है क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक हमारे अतीत थर्ड भाग 1, ये हिस्ट्री की बुक है। और सेकंड है संसाधन एवं विकास, और थर्ड है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड। तो ये तीनों क्लास 8 एनसीईआरटी की बुक है। तो माय डियर फ्रेंड कुल मिलाकर के 6 बुक है जो आपको 500 में मिल जाएगा। आप लोग इसे ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने जो भी चीज़ें बताई है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी, या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात कर लेंगे। और जिनके भी क्वेश्चंस थे पेपर 1 और संस्कृत के लिए मैं बता दूं तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।